पानी किनारे की तरफ आने की बजाय उल्टा पीछे की तरफ जा रहा है। तभी लोगों को एहसास होता है कोई भयानक आपदा उनकी तरफ बढ़ रही है और जल्दबाजी में लोग शहर की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। तभी एक छोटी बच्ची रास्ते में गिर जाती है और कोई उसकी मदद नहीं करता। सब लोग बिना किसी और की परवाह किए अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं। तभी उस बच्ची का पिता उसे देख लेता है और उसे अपनी बाहों में कसकर लपेट लेता है और लोगों के पैरों के नीचे दबकर मरने से बचा लेता है। जब पिता और बेटी को होश आता है तो देखते हैं कि सुनामी उनकी ओर तेजी से बढ़ रही है, मगर अब तक काफी देर हो चुकी थी और उनका बचना नामुमकिन था। समंदर का पानी तेजी से शहर में घुस जाता है और ऊंची ऊंची इमारतें कुछ ही पलों में तबाह हो जाती हैं। पूरा शहर पानी में डूब चुका था। लोग चींटियों की तरह भाग रहे थे, मगर वे इतनी भयंकर सुनामी के आगे कुछ नहीं कर सकते। होटल में लड़की का पिता तेजी से अपनी बेटी के कमरे की तरफ भागता है और सौभाग्य से उसकी बेटी अभी भी जिंदा है, मगर कमरे की खिड़की टूटने से वो बाहर गिरने वाली है। और तभी आखिरी पलों में वो अपनी बेटी का हाथ पकड़कर उसे 10,000 फीट नीचे गिरकर मरने से बचा लेता है। उसी समय दूसरी तरफ उस लड़की की माँ और भी बड़ी मुश्किल में है, क्योंकि वो एक खराब लिफ्ट में फंसी हुई है और लिफ्ट में पानी तेजी से बढ़ रहा है। वो जानती है कि वो जल्द ही मरने वाली है, इसलिए वो आखिरी बार अपनी बेटी से बात करने के लिए उसे कॉल करती है और देखते ही देखते पानी में डूब जाती है। तभी एक रिपेयरमैन दिखाई देता है जो आखिरी पलों में लिफ्ट का दरवाजा खोलकर उसे बचा लेता है। तब पूरा परिवार आखिरकार छत पर मिलता है और वहाँ रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स भी पहुँच जाते हैं, लेकिन लिमिटेड वेट के कारण केवल बच्चे और बूढ़ों को पहले जाने दिया जा सकता है। इसलिए दोनों किसी तरह से अपनी बेटी को हेलीकॉप्टर में बैठा देते हैं और तभी सुनामी की दूसरी लहर दिखाई देती है और दोनों पति पत्नी मौत से मिलने के लिए एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। असल में इस भयानक तबाही को पहले ही रोका जा सकता था। यहाँ से हम कुछ घंटे पहले का सीन देखते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि लड़की का पिता एक जियोलॉजिस्ट है। वो मॉनिटर में समुद्र तल में होने वाली उथल पुथल को नोटिस करता है और जल्द ही उसे जापान में आए एक भूकंप की खबर मिलती है। तब वो तुरंत इसके बारे में अपने सीनियर्स को बताता है और जल्द से जल्द समंदर के आसपास के इलाकों को खाली करवाने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन उसका सुपरवाइजर इसे गंभीरता से नहीं लेता और यह कहकर मना कर देता है कि उसके पास साबित करने के लिए कोई निश्चित डेटा नहीं है कि सुनामी आएगी, जिस कारण नेशनल कल्चरल एग्जीबिशन का आयोजन कर दिया गया था और पूरी दुनिया के टॉप लीडर्स और लाखों लोग इसमें हिस्सा लेने वहां पहुंच गए थे। लेकिन उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि कितनी बड़ी आपदा आने वाली है। सुनामी के कारण हजारों लोग मारे जा चुके थे और घायल हो चुके थे और कई शहर पूरी तरह से तबाह हो गए थे। पुल पर मौजूद लोग भी समुद्र की लहरों में बह गए थे, लेकिन यह आदमी किसी तरह से बचने में कामयाब रहा और हर जगह अपने रिश्तेदारों की तलाश करने लगा। तभी उसका ध्यान ऊपर एक विशाल जहाज पर गया जो पुल के सहारे टिका हुआ था और तभी जहाज के वजन के कारण स्टील की एक वायर टूट गई और पुल पर जहाज में से विशाल कंटेनरों की बारिश होने लगी। वो उनसे बच रहा होता है कि तभी एक स्टील की वायर उसके पास की एक औरत को उड़ा ले जाती है, जिसके बाद वो बचने की खुशी में एक सिगरेट को जलाने की कोशिश करता है, मगर लाइटर की आग से उसकी पलकें जलने वाली होती हैं, इसलिए वो लाइटर को दूर फेंक देता है। मगर कौन जानता था कि जलता हुआ लाइटर सीधे गैसोलीन पर गिरेगा। जब उसकी नजर इस पर पड़ी तो सिगरेट उसके मुंह से बाहर गिर जाती है। अब भागने के अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं था। वो काफी तेज भागता है, मगर धमाके से एक्सप्लोजन की एक चेन शुरू होती है जो बड़े बड़े कंटेनर्स को उड़ाकर सीधा बिल्डिंग्स के ऊपर फेंक देती है। तभी सुनामी दोबारा हिट करती है और सड़क पर लोग बचने के लिए भागते हैं। ज्यादातर लोग तुरंत मारे जाते हैं और जो बच जाते हैं उनमें से कुछ ये सोचकर ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं कि वे आपदा से बच सकते हैं, लेकिन अगले ही पल बिजली की लाइनें पानी में गिर जाती हैं। लोगों को बिजली का झटका लगता है और वे तुरंत मारे जाते हैं। सौभाग्य से एक कपल बचने में कामयाब रहता है और लड़का लड़की को एक ऊंची और सुरक्षित जगह पर खींचने की कोशिश करता है, मगर तभी ऊपर से एक खिड़की उस पे गिरती है और वो पानी में गिर जाता है। लड़की उसे खींचने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज था, इसलिए लड़की को बचाने के लिए वो उसका हाथ छोड़ देता है और पानी में डूबने लगता है। तभी पोल पर मौजूद आदमी उसे पकड़ लेता है, लेकिन बदकिस्मती से एक तैरता हुआ डिब्बा उस आदमी को पानी में गिरा देता है। तब हम देखते हैं कि बचाव दल के लोग बचे हुए लोगों की तलाश करने में लगे हैं और बचे हुए 2 लोगों को देख लेते हैं। लाइफगार्ड सीधे पानी में कूदता है, मगर तब वो आदमी और औरत पहले बचने के लिए आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। जब लाइफगार्ड तैरकर वहां पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि वास्तव में वो लड़की उसकी गर्लफ्रेंड है। तब वो उसे बांधकर ऊपर हेलीकॉप्टर में भेजता है और इसके बाद आदमी को साथ लेकर ऊपर जाने लगता है, लेकिन वह आदमी ऊंचाई से डरता था, इसलिए स्ट्रगल करने लगता है और फिर से पानी में गिर जाता है। तब तक हवा और लहरें काफी तेज हो गई थी, इसलिए उसका साथी और गर्लफ्रेंड उसे ऊपर आने को कहते हैं, लेकिन अंत में वो दोबारा समुद्र में कूदने का फैसला करता है और फिर से उस आदमी को साथ लेकर ऊपर आने लगता है। लेकिन तभी अचानक लिफ्ट खराब हो जाती है और रस्सी टूटने लगती है। तब वो अपने सहयोगी से पुष्टि करता है कि अगर रस्सी एक आदमी का वजन सह सकती है और सहयोगी हाँ में जवाब देता है। तब लाइफगार्ड एक चाकू की मदद से अपनी रस्सी काट देता है।
कुछ घंटों बाद समुद्र फिर से शांत हो चुका है, मगर सुनामी के कारण शहर के शहर तबाह हो गए थे और केवल कुछ लोग ही इस भयंकर आपदा से बच पाए थे। लेकिन सरकार पीड़ितों के बारे में सही जानकारी जारी नहीं करती, क्योंकि वे जानते हैं कि 7 लाख लोगों की मौत उनकी लापरवाही का परिणाम है।